हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग को जानना है प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप आती है नहीं आती है, तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बताते हैं। देखिए देखिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो एडमिशन तो पहले बात दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट हो जाता है, आप कॉलेज में गए, कॉलेज वाले से काम को एडमिशन लेना है, आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो फीस होगी पेमेंट उसको कर देंगे, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद एक एडमिशन होता है इंट्रेंस एग्जाम, आपने कोई एग्जाम दिया, उसके बाद काउंसलिंग कराओगे, आपको जो कॉलेज पसंद है या कोर्स करना है, तो उसके बाद आपका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा तो जाओगे, तो जो पेमेंट होगा उसके बाद वो भी हो जाएगा। उसके बाद रही स्कॉलरशिप की बात, तो आप जब डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आप तो जाओगे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए, तो पूछोगे सही स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है, तो बताएंगे 100% आती है, आप सबकी आ जाती है, आपकी भी आ जाएगी। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर जब आप भरोगे तो पूछेगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम दिए हैं, किसके थ्रू आपने आया है, आपकी रैंक कितनी थी, आपकी ऑल इंडिया में कितनी रैंक थी, ये सब पूछता है वहाँ पर। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो उसमें आप नो कर दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद भर तो फॉर्म आपका जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब स्कॉलरशिप 1-2 महीने बाद करेक्शन या कुछ होगा उसमें, तो उसमें शो होने लगा स्टेटस में कि नॉन काउंसलिंग, आप काउंसलिंग के थ्रू नहीं आए हैं, नॉन काउंसलिंग डाटा रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। तो उसके बाद कॉलेज वाले के पास जाओगे तो कहेंगे कॉलेज वाले कि इसमें कि हम क्या करें, तो गवर्नमेंट की गलती है या आपकी गलती है, आपने नहीं काउंसलिंग के थ्रू आए, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद उसमें शो होने लगा कि फंड खत्म हो गया, ये हुआ, बहुत सारे दिक्कत बताएंगे कॉलेज वाले। तो कॉलेज वाले से आप कहोगे कि सर आपने कहा था स्टार्टिंग में जाती है, तो बताएंगे ये सबकी आ जाती है, आपकी भी आ जाए, कोई इशू होगा, ये होगा वगैरह वगैरह बात बहुत बताएंगे। बाकी डायरेक्ट एडमिशन लेने स्कॉलरशिप बहुत कम ही आती है, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब जो एग्ज़ाम दे देता है पहले उसको देती है, अगर बचा तो देती है, नहीं तो नहीं देती है क्या। जैसे अगर एडमिशन आपको लेना ही है तो इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए आप आराम से, उसके बाद कहीं भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, आराम से स्कॉलरशिप भी आएगी, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। उसके बाद रही मेरी बात, तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, परंतु मैंने काउंसलिंग नहीं कराया, तो जाके कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। उसके बाद जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने गए तो उसमें मांगने लगा आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है और किस कोर्स के लिए ये मांगता है, उसके बाद आपकी कट ऑफ क्या थी, रैंक क्या थी। उसके बाद उसमें हमने नो कर दिया। उसके बाद 2-3 महीने बाद उसके बाद रिजेक्ट हो गया, उसमें दिखाने लगा कि आप नॉन काउंसलिंग, आप काउंसलिंग के थ्रू नहीं आए हैं। उसके बाद हमने सोचा कि जाके पूछे कॉलेज वाले से, तो गए कॉलेज में पूछे सर ऐसे दिखा रहा है, तो बोले कि अब 1 साल भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके बाद स्टार्टिंग में हमने एडमिशन लेने वहाँ पर गए थे तो बोले 100% आ जाएगी, ऐसा हुआ, फंसाने के लिए आपको बहुत कुछ बोल जाएंगे, आपका 1 साल बीत जाएगा। तो उसमें आप भी सोचोगे 1-2-3 साल की बात है, लाओ अब कंप्लीट ही कर लेते हैं, 1 साल बर्बाद वैसे ही चला गया है, फीस भी आप कुछ ना कुछ दे रहोगे। इसीलिए कहते हैं आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बाद और बाकी अगर रेयर केस में आपको अगर लेना है एडमिशन है डायरेक्ट, तो BA में ले लोगे तो कोई बात नहीं है, जहाँ तक ले BA में थोड़ा बहुत आ जाती है, उसमें ज़्यादा आती ही नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाती है, जैसे कि 3000 या 3500 आती है, तो लगभग आ जाती है। लेकिन अगर कोई अदर कोर्स में एडमिशन लेना है तो बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए एडमिशन आप मत ले। आपको कॉलेज वाले अगर जाओगे एडमिशन लेने प्राइवेट कॉलेज में तो झूठ बोलेंगे कि हाँ आएगी, 100% गारंटी आएगी, फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं उन लोग। तो आप लोग बिना एडमिशन लेना है तो बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए एडमिशन मत ही लीजिए। वो तो कॉलेज वाले बोलेंगे प्राइवेट वाले कि हाँ आएगी, ऐसा हुआ, बहुत फंसाने के लिए बहुत कुछ बोल जाते हैं। आपको हम सजेशन देते हैं कि आप एग्जाम दें, उसके बाद ही एडमिशन कहीं पर कोई भी कॉलेज में किसी